दोस्तों, आनंद सैनी जी के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक है वो राजस्थान के लोक त्योहार पार्ट 2 है। देखो, इससे पहले मैं पार्ट 1 की चर्चा कर चुका था, जिसमें अपन श्रावण मास तक पहुंच चुके थे। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 2 यानी राजस्थान के लोक त्योहार पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार और इसी में श्रावण मास यानी रक्षाबंधन तक अपन चर्चा कर चुके थे। तो सबसे पहले अपन इसमें ले लेते हैं भाद्रपद माह। कौन सा माह? भाद्रपद माह। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाद्रपद जो माह है देवताओं को समर्पित महीना माना जाता है। भाद्रपद महीना यानी भादवे का महीना देवताओं को समर्पित महीना माना जाता है। अब अपन को इसमें ये देखना है कि अगर देवता अच्छाई का देवता है तो शुक्ल पक्ष, और अगर नाग से संबंधित है, काली से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है तो वो कृष्ण पक्ष में आएगा। ठीक है, तो जैसे अपन बात कर ले, जैसे भाद्रपद में सबसे पहला जो त्योहार आता है वो आती है बूढ़ी तीज। दोस्तों, ये जो बूढ़ी तीज है इसका दूसरा नाम है कजरी तीज। इसी को बोलते हैं सातुड़ी तीज। तो ये क्या? बूढ़ी तीज, कजरी तीज, सातुड़ी तीज। अब देखो, ये अच्छी है या बुरी है? सातुड़ी, कजरी बूढ़ी है यानी जवान नहीं, बूढ़ी तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो यहां पर ये शुक्ल पक्ष में आएगी, कृष्ण पक्ष में यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ठीक है दोस्तों, मैं यहां बता दूं कि ये जो बूढ़ी तीज है ये बूंदी में प्रसिद्ध है। यानी बूंदी में बूढ़ी तीज के अवसर पर मेला लगता है। और इसी दिन, जब बूढ़ी तीज के दिन है ना, जो गायों की पूजा और नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है। नीम के पेड़ की पूजा। तो यहां पर बूढ़ी तीज के दिन गायों की पूजा, नीम के पेड़ की पूजा और बूंदी में मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ठीक है, बूढ़ी तीज के बाद अगर अपन देखें तो यहाँ नेक्स्ट जो त्योहार है भाद्रपद में वो है साहब ऊब छठ। देखो, नाम से भी लग रहा है ऊब जाना, दिन भर हम ऊब जाएंगे। तो अच्छी बात है या बुरी बात? ऊब रहे। तो शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में ऊबना यानी बुरी बात है, ऊब जाते, थक जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष में, तो यहां देखो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी यानी छठ। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी कौन सा त्योहार है? ऊब छठ। इसी दिन हल छठ। इसी दिन दूसरा त्योहार और मनाया जाता हुआ है हल छठ। ये भी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी यानी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को एक ऊब छठ और एक हल छठ, दो त्योहार मनाए जाते हैं। इससे पहले है बूढ़ी तीज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर आती है गोगा नवमी। तो देखो, यहां पर मैं बता दूं गोगा नवमी। देखो, नवमी तो यहीं से आ गया, नवमी तो अपने पास पहले से आ गया। सबसे पहले ये देखो कि ये गोगा जी राजस्थान के लोग देवता है। ठीक है, चलो, देवता है गोगा जी और देवताओं को समर्पित महीना भाद्रपद। तो यानी भाद्रपद आ गया और नवमी आ गया। अब बात यहाँ आती है कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो गोगा जी किसके देवता है? सांपों के। तो सांप नाग जहां भी नाम आ जाए तो कृष्ण पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो देखो, भाद्रपद कृष्ण
नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा मेला लगता है? गोगा नवमी। कौन सा? गोगा नवमी त्योहार है और इसी दिन गोगा जी का मेला लगता है। कहाँ पर? गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ में बहुत प्रसिद्ध मेला है जो लोक देवता गोगा जी को समर्पित महीना है। इसके बाद देखो बच्छ बारस, बच्छ बारस, तो देखो गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बच्छ बारस, गाय के बछड़े, गाय की भी और बछड़े की भी पूजा की जाती है। कौन से त्योहार पर? बच्छ बारस। ठीक है, तो दोस्तों ये भी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बच्छ बारस। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्छ बारस कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? द्वादशी यानी बच्छ बारस। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो यहां आती है सीधी सतिया मावस, सतिया मावस। दोस्तों मैंने बताया था हरियाली मावस कब आई, तो ये बताया था कि हरियाली सावन में होती है, तो श्रावण अमावस्या है हरियाली अमावस्या, और ये जो है सतिया मावस ये है भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है? सतिया मावस। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमावस्या और पूर्णिमा के लिए कृष्ण और शुक्ल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमावस्या अपने आप में कृष्ण पक्ष माना जाता है और पूर्णिमा अपने आप में शुक्ल पक्ष माना जाता है। ठीक है, तो ये सतिया मावस भाद्रपद शुक्ल अमावस्या को। इसके बाद शुक्ल पक्ष की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले भाद्रपद में जो शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है वो गणेश चतुर्थी से होती है। कहां से होती है? गणेश चतुर्थी से। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी से किसकी यानी कि शुक्ल पक्ष की शुरुआत है भाद्रपद में। तो दोस्तों यहां देखो गणेश चतुर्थी है, इसका दूसरा नाम है सत्रह चौथ। कौन सा? सत्रह चौथ। कहीं कहीं पर इसको चतड़ा चौथ भी कहते हैं, सतड़ा चौथ भी कहा जाता है। यानी गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, चतरा चौथ, कहीं कहीं पर इसे शिवा चतुर्थी भी कहा जाता है, यानी शिवा चतुर्थी। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, चतरा चौथ, शिवा चतुर्थी। तो देखो सबसे पहले वही लगाओ कि गणेश जी हमारे लोक देवता है और सर्वोपरि देवता है, तो कृष्ण पक्ष में आ गया, शुक्ल पक्ष में। तो एक बात तो सामने आ गई कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी से चतुर्थी आ गया, गणेश जी लोग देवता इसलिए भाद्रपद आ गया, अच्छे देवता इसलिए शुक्ल आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां मैं बता दूं कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बहुत बड़ा मेला लगता है। गणेश चतुर्थी को रणथंभौर में बहुत बड़ा मेला लगता है, यानी रणथंभौर सवाई माधोपुर यहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा मेला महाराष्ट्र में लगता है। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि गणेश चतुर्थी के दिन है ना, जो शेखावाटी क्षेत्र में लड़कों का सिंझारा आता है। देखो गणगौर और जो छोटी तीज है उस अवसर पर जो सिंजारा आता है वो लड़कियों का सिंजारा आता है, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में जो लड़कों का सिंजारा आता है ये गणेश चतुर्थी के दिन आता है। और दोस्तों यहाँ माना जाता है कि जाम्बोजी, जो राजस्थान के लोग देवता माने जाते हैं, जाम्बोजी यानी कि संत जाम्बोजी का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। कब माना जाता है? गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है, गणेश चतुर्थी के बाद देखो नेक्स्ट दूसरा जो अगला त्योहार है वो है ऋषि पंचमी। नेक्स्ट त्योहार है
ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। देखो ऋषि पंचमी यहां पर नाम से भी पता लग रहा है, तो यह है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऋषि पंचमी। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो यहां पर देव नारायण जयंती। देखो देव नारायण जयंती। देखो दोस्तों, देव नारायण लोक देवता है राजस्थान के, तो यानी लोक देवताओं को समर्पित महीना भाद्रपद। चलो दूसरी बात, अक्षय देवता है, चलो शुक्ल पक्ष। तीसरी बात, देवनारायण जयंती सप्तमी को आती है साहब, सप्तमी यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को कौन सी जयंती आती है? देवनारायण जयंती। ठीक है, अब यहां पर अपन देखें तो दोस्तों यहां देखो देवनारायण जयंती के जस्ट बाद है एक भर्तृ आठ है, यानी कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो भर्तृ जी महाराज है उसको लेकर उनकी आठे मनाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो भर्तृ आठ है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, यानी भर्तरी आठ है, भर्तरी आठ है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सी आठे मनाई जाती है? भर्तृ आठे मनाई जाती है। ठीक है, अगर अपन यहां देखें कि जिस दिन भर्तृ आठे होती है उसी दिन राधाष्टमी भी मनाई जाती है। तो देखो राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। देखो दोस्तों, रामनवमी और जानकी नवमी चैत्र महीने में, लेकिन रामनवमी और जानकी नवमी में एक महीने का अंतर है, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी दोनों भाद्रपद हैं, लेकिन अंतर 15 दिन का है। कृष्ण भगवान कृष्ण काले इसलिए कृष्ण पक्ष में और राधा गौरी इसलिए शुक्ल पक्ष में। ठीक है, वहां पर राम और जानकी के जन्मोत्सव यानी कि एक महीने का अंतर था, जबकि यहाँ राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी में कितने दिन का अंतर है? मात्र 15 दिन का। ठीक है, तो राधाष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भर्तृ की आठे कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। देवनारायण जयंती कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ठीक है, अगर यहां देखें तो ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। दोस्तों ये जो ऋषि पंचमी मनाई जाती है ना, तो यहाँ पर माहेश्वरी समाज है ना, माहेश्वरी समाज में यहाँ पर राखी का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि माहेश्वरी समाज में राखी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर क्या दोगे? ऋषि पंचमी में। यानी ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राखी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ दोस्तों एक बात ये और आती है कि जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है अजमेर के सलेमाबाद में जो एक पीठ है प्रधान पीठ निम्बार्क संप्रदाय की, तो यहाँ पर प्रसिद्ध मेला कब लगता है? आपसे प्रश्न आ सकता है कि बताओ अजमेर के सलेमाबाद के निम्बार्क में, यानी अजमेर के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का जो मेला लगता है कब लगता है? तो आप इसका आंसर क्या दोगे? राधाष्टमी को। कब लगता है दोस्तों? राधाष्टमी को। ठीक है, यानी इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि तेजा दशमी। कौन सी? तेजा दशमी। तो देख लो, देखो देखो दोस्तों, तेजा दशमी। देखो सबसे पहले तो तेजा जी राजस्थान के लोक देवता, तो ये लोग भाद्रपद। दूसरी बात यहां अपन चर्चा करें तो तेजा जी गायों के लोक देवता, तो यानी अच्छे देवता है शुक्ल पक्ष।
कौन सा पक्ष? शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी यहां से ले लो, तो यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा मेला लगेगा? तेजा दशमी। कौन सा? तेजा दशमी। ठीक है। अब देखो हमारे देवता कब सो गए थे? देव सो गए थे आषाढ़ में, साढ़ के महीने में सो गए थे। साढ़ शुक्ल एकादश में कितने महीने हो गए? अब 2 महीने। तो देखो दोस्तों बीच में देवताओं को देखो, किसी को नींद आई किसी को नहीं आई, तो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देवता जग रहे हैं तो उनको झूला देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? झूला। तो यहाँ 2 महीने हो गए, तो वो है देव झूलनी 11, देव झूलनी ऑब्लिक देव झूलनी 11वीं बोल देते हैं इसको, जल झूलनी 11वीं बोल देते हैं, जल झूलनी 11, देव झूलनी 11 ऑब्लिक जल झूलनी 11 कब आती है? तो देखो ये देवताओं को समर्पित है तो भाद्रपद, देवताओं को समर्पित है तो देव झूलनी कब आएगी? भाद्रपद। अच्छा काम है तो शुक्ल, और 11 मतलब एकादशी, एकादशी। तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देव झूलनी 11, जल झूलनी 11। ठीक है। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये देव झूलनी 11 है ना, ये कुआ पूजन यानी कि जन्मोत्सव के लिए बहुत प्रसिद्ध है साहब। जन्मोत्सव के लिए बहुत प्रसिद्ध है देव झूलनी 11। देव झूलनी 11 बोल दो या जल झूलनी 11 बोल दो। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि इनके जस्ट बाद जो त्योहार शुरू होते हैं वो एक तो श्राद्ध पक्ष हो जाते हैं और एक नवरात्रि वगैरह होते हैं, तो इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो देव झूलनी 11 के बाद भाद्रपद महीने में जो सबसे अंत में है यानी कि श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष, इसको अपने गांव की भाषा में कनागत बोल देते हैं साहब। श्राद्ध पक्ष बोल दो या कनागत बोल दो। और इस दिन क्या किया जाता है? कौवे को भोजन खिलाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन है ना जो अपने जो पूर्वज हैं बड़े बूढ़े उनको याद किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर श्राद्ध पक्ष ना जो ये 16 दिन चलते हैं, ये वैसे शुरुआत भाद्रपद में हो जाते हैं लेकिन पूरे आश्विन में होते हैं। तो देखो भाद्रपद, भाद्रपद पूर्णिमा टू आश्विन अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक क्या चलते हैं? श्राद्ध पक्ष। कितने दिन के हो गए? 16 दिन के हो गए। भाद्रपद पूर्णिमा टू आश्विन अमावस्या तक जो त्योहार चलता है उस श्राद्ध पक्ष चलता है। ठीक है। तो इस भाद्रपद माह के बाद जो नेक्स्ट महीना शुरू होता है वो है आश्विन माह है। तो देखो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आश्विन माह कौन सा? आश्विन माह है। देखो दोस्तों आश्विन माह जब शुरू होता है तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यानी शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और नवरात्रि होते हैं। आश्विन माह में कौन सा क्या त्योहार मनाया जाता है? नवरात्रि मनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नवरात्र, लेकिन ये नवरात्रि ग्रीष्म कालीन है शरद कालीन? शरद कालीन, शरद कालीन। कौन से कालीन? शरद कालीन नवरात्रि। तो नवरात्रि अच्छे हैं बुरे हैं? अच्छे हैं। तो देखो आश्विन, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, पड़वा से प्रतिपदा टू नवमी। तो देखो दोस्तों नवरात्रि 9 दिन के होते हैं जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं और 9वीं तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 8वां दिन होता है उसी समय दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है। तो कौन सा त्योहार है? दुर्गाष्टमी। यहाँ पर देखो दुर्गाष्टमी है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी
तो देखो दोस्तों, आश्विन शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, अगर अपन यहां देखें तो देखो दुर्गाष्टमी है ना, इस दिन राजस्थान में एक समाज है जहां पर अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। तो देखो भाई, कौन सा समाज है जहां पर अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है? ठीक है, तो यहां मैं बता दूं, राजपूत समाज। कौन सा? राजपूत समाज। देखो ये एग्जाम में प्रश्न कई बार आ भी चुका है कि राजपूत समाज में अस्त्र शस्त्र की पूजा किस दिन की जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होता है कब? दुर्गाष्टमी। अस्त्र शस्त्र जितने भी पुराने होते हैं उन सब की पूजा की जाती है। ठीक है, दुर्गाष्टमी नवमी के दिन नवरात्रि समाप्त, और इसके बाद जो दसवीं है उस दिन आता है विजयदशमी। विजयदशमी, विजय, देखो दोस्तों इसको दशहरा भी कहा जाता है। विजयदशमी है, इसको दशहरा भी कहा जाता है। देखो नाम से भी लग रहा है पता, विजय दशमी तो है लेकिन किसकी? विजय की। देखो भगवान राम ने किस पर विजय पाई थी? रावण पर। और इसी उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है। तो देखो ये जो है ये मनाया जाएगा आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और यहां पर मैं बता दूं दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? कोटा में। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कोटा में लगता है। और यहाँ पर विजयदशमी यानी दशहरे के दिन एक पक्षी को शगुन माना जाता है, अच्छा माना जाता है, वो है लीलटास। लीलटास पक्षी को शगुन माना जाता है। कौन से त्योहार पर? विजयदशमी में कौन से वृक्ष की पूजा होती है? खेजड़े वृक्ष की। विजयदशमी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ मैं बता दूं दोस्तों, विजयदशमी का सबसे बड़ा मेला लगता है कोटा में। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो नवरात्रि होते हैं 9 दिन के होते हैं, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर 9 दिन मेले लगता है यानी महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको पता है शिला देवी है ना, ये जयपुर में है। जयपुर की जो आमेर दुर्ग है उसमें शिला माता है, शिला देवी का मंदिर है। और इसी मंदिर में 9 दिन तक नवरात्रों में मेला लगता है, जबकि 10वें दिन कोटा में विजयदशमी के पर्व पर मेला लगता है। और यहाँ लीलटास पक्षी को पवित्र शगुन माना गया है और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद अपन नेक्स्ट देखें तो आश्विन माह में एक जो त्योहार है लास्ट, वो है शरद पूर्णिमा। क्योंकि कौन सी ऋतु चल रही है इस समय? शरद ऋतु। तो देखो दोस्तों, शरद पूर्णिमा है, ये आश्विन पूर्णिमा को आती है। शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस दिन है ना, जो गंगा स्नान का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। शरद पूर्णिमा जब आती है तो उसमें किसका महत्व ज्यादा है? यानी गंगा स्नान का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल होते हैं वहां लोग स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करते हैं। कब? शरद पूर्णिमा। ठीक है, आश्विन माह के बाद जो नेक्स्ट महीना आता है वो है कार्तिक माह। तो देखो अगला कार्तिक माह की बात करें तो यहां देखो कार्तिक माह। देखो दोस्तों, कार्तिक माह में सबसे पहले जो त्योहार आता है वो आती है कौन सी? करवा चौथ। कार्तिक माह में करवा चौथ। दोस्तों करवा चौथ है, अच्छी है बुरी? वैसे अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर दिन भर भूखे रहना पड़ता है, तो इसलिए अपन को वो याद रखना पड़ेगा कि ये बुरी मानेंगे। वैसे है अच्छी, लेकिन कृष्ण पक्ष मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो कार्तिक कृष्ण
चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। ठीक है।